आज आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है आज का टॉपिक बेसिस। बच्चों, बेसिस क्या होते हैं? ये बेसिस केमिकल सब्सटेंस हैं। केमिकल सब्सटेंसेस यानी रासायनिक पदार्थ। तो बेसिस क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उसको हम बेस, ऐसे क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम उसको बेस कहेंगे, उसको कैसे हम पहचान करेंगे बेस की? तो देखिए, यहां पर आपको मैंने कल एसिड बताए थे, तो एसिड भी केमिकल सब्सटेंस थे जिनको हम वाटर में डिसोल्व करते थे तो क्या होता था कि वहां हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता था। तो जो वाटर में डिसोल्व करने पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड है। और बेस में क्या है, यहां पर देखिए कि बेस, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बेस है सब्सटेंस, और इस बेस सब्सटेंस को हम क्या करेंगे कि हम वाटर में डिसोल्व करेंगे। वाटर में जैसे ही डिसोल्व करेंगे यानी घोल देंगे उसको, तो ये जो बेस है जब वाटर में घुल जाएगा तो उसके बाद ये आयनों में विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसके आयन है वो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें ये जैसे ही इसमें डाल के उसको हम इसमें डिसोल्व करते हैं तो ये बेस जो होते हैं वो क्या होता है कि मोस्टली इसमें जो है OH आयन, कौन सा आयन? OH आयन। तो यहां OH आयन बेस जो होते हैं वाटर में डिसोल्व करने पर OH आयन के रिलीज करते हैं, देते हैं। तो ऐसे हम केमिकल सब्सटेंस को बेस कह सकते हैं। तो या बेस की हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस, बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस which when dissolved in water give OH नेगेटिव आयन। OH को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इसकी वैलेंसी -1 है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनके साथ OH आयन जुड़े होते हैं तो वो बेस है। आइए यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं जिनसे आप सीखेंगे कि कौन कौन से बेस हैं। NaOH क्या है? ये कैल्शियम, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद KOH, तो KOH को हम पोटेशियम कहते हैं, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड है। NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां पर इतने हमने एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाए, तो यहां पर आप यहां देखिए, समझने की कोशिश करो कि NaOH, इसके साथ OH आयन जुड़े हुए हैं,
तो बेस है। KOH तो यहाँ पोटेशियम के साथ OH आयन जुड़े हुए हैं तो ये बेस है। CaOH का होल ट्वाइस तो यहाँ OH जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये बेस है। MgOH यानी इन सब में OH कॉमन है। कहने का मतलब जो बेस होते हैं जब वाटर में डिसॉल्व किए जाएंगे तो वो OH आयन रिलीज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होते हैं। बेस केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयन रिलीज करते हैं। अब देखिए NaOH है, जैसे इस NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na आयन ये रिलीज करेगा और OH आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर NaOH ये केमिकल सब्सटेंस है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये Na और OH ये आयन उसमें देता है। KOH को करेंगे तो KOH क्या करेगा, KOH करेगा तो K आयन देगा और OH आयन देगा। CaOH है तो ये CaOH क्या करता है कि ये Ca की देखो पोटेशियम की वैलेंसी तो बंद होती है, वो सोडियम की वैलेंसी बंद होती है प्लस की, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरों को, तो तब इस पर प्लस की वैलेंसी आती है। पोटेशियम भी ऐसा ही करता है। कैल्शियम होता तो कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे देता है। तो इसके साथ साथ इसमें OH आयन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी बेस हैं जब वो डिसॉल्व किए जाते हैं तो वहां OH सबके अंदर क्या है, OH आयन। तो OH आयन कॉमन है बेस में, तो ये आपको बेस हुए। अब एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ इंडिकेटर्स का भी स्टडी करेंगे। तो ये आपको अगली आने वाली वीडियो हम देंगे। आज के लिए थैंक यू।